Question number 24 we are on. चलिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 24. Given below is an intermediate table in the solution of a transportation problem. तो उन लोगों ने IBFS करके रखा हुआ है, उसके बाद उन लोगों ने तुमको एक मैट्रिक्स वगैरह वो दे दिया. फैक्ट्री ए के अंदर कितने यूनिट्स का अवेलेबिलिटी है? 5000. बी के अंदर 6000, सी के अंदर इन दिस केस 9000. डेस्टिनेशंस D1, डेस्टिनेशंस मतलब योर मार्केट्स यार. तो मार्केट्स D1 के अंदर कितने यूनिट्स का डिमांड है? 7000. D2 के अंदर 5500, D3 के अंदर 4500, D4 के अंदर 3000. तो एक बार ना जरा डिमांड और अवेलेबिलिटी को जरा मैच कर लो. 7000 प्लस 5500 प्लस 4500 कितना हो जाता है? 17, 20 और उधर भी 20 आ जाता है, 20000. अच्छा एक बार ना जरा एलोकेशंस भी काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ रोज प्लस कॉलम्स -1, वैसे भी कितना होता है? 6. आगे, with reference to this table answer the following questions giving reasons. First, is this solution feasible? Okay. Second, is this solution optimal? If not, obtain the optimum solution. Third, does this problem have any alternate optimum solution? If so, find one such answer. Fourth, what will be the minimum decrease in cost on the route BD1 before company starts to use this route? तो चलिए ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट, इज दिस सोल्यूशन फीजिबल? फीजिबल मतलब पॉसिबल. आपको समझ में आएगा, IBFS के थ्रू आप लोग जो भी सोल्यूशंस लाते हो, those might not be your best answers, but those are also answers which are possible only, no? So what I can try to say, this answer is feasible. Maximum I can try to give you two reasons. First, कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, वो क्वेश्चन के अंदर वो हो रहा है, तो जितना डिमांड है उतना सप्लाई भी हो रहा है. सेकंड, नंबर ऑफ एलोकेशंस आर नॉट एक्सीडिंग m+n-1. ओके, तो IBFS के बाद मैक्सिमम यही होना चाहिए यार, तो वो हो रहा है. ठीक है, तो इन एनी केस द सॉल्यूशन इज पॉसिबल फॉर श्योर. ओके, लिखो जरा प्लीज. पार्ट 1 लिखिए. लिखो, द सॉल्यूशन इज feasible, that is possible, because demand is equal to supply and max number of allocations which can be there in such table is equal to m+n-1. That is 6. And in this solution also the maximum number of allocations are 6. चलिए आगे. इज दिस सोल्यूशन ऑप्टिमल? इफ नॉट, ऑब्टेन द ऑप्टिमम सोल्यूशन. ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट. ओके, तो विल स्टार्ट अवे विद दैट. यू ऑल राइट डाउन प्लीज. लिखिए पार्ट 2. लिखो, ऑप्टिमैलिटी सोल्यूशन टेस्ट. अच्छा एक मिनट, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के अंदर आपको क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है. आप लोग अवेलेबिलिटी और डिमांड के बदले में क्या डाल देते हो? वैल्यूज. तो यहाँ पे D1, D2, D3, D4 वैल्यूज.
उसके बाद ABC वैल्यूज। चलो ठीक है, यू रिक्वायर एनी वन जीरो नो टू स्टार्ट। तो आप लोग चलो ये जीरो लो, पहले वैल्यूज निकालो। सिर्फ एलोकेटेड सेल्स देखा करो जब वैल्यूज निकाल रहे हो। एट 10 14 -4 10 -2। नेट इवैल्यूएशंस वो निकालो। नेट इवैल्यूएशन सिर्फ अनएलोकेटेड सेल्स का निकलता है। नेट इवैल्यूएशंस निकालो। प्लस आएगा तो प्लस, जीरो आएगा तो जीरो, माइनस आएगा तो नंबर भी डाल देना। प्लस आता है, प्लस आता है, प्लस आता है, -1 आता है, -1 आता है, प्लस आता है। अच्छा, इस वक्त हर एक अनएलोकेटेड सेल से मेरे ख्याल से लूप बनता है। तो आप लोग पहले जरा देखो यहां पे लूप अगर वो बनेगा तो कितना क्वांटिटी एडजस्ट होगा। एक सेकेंड, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दोज नेट इवैल्यूएशंस व्हिच आर नेगेटिव, राइट। तो इसके ना इंटरेस्ट है, इसके ना। अभी दे आर 2 वो नेगेटिव। तो मेरे को जरा बोलो यहां से भी लूप बन सकता है, यहां से भी, वो तो बनेगा ही बनेगा। मेरे को बोलो विच लूप विल यू प्रेफर। बोलो, एक मिनट, ये -1 का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों ने इधर एलोकेशन किया कॉस्ट विल फॉल बाय 1, यहां पे भी एलोकेशन किया कॉस्ट विल फॉल बाय 1 ओनली। तो कॉस्ट विल फॉल बाय 1 पर यूनिट। पिछले सम के अंदर भी किया था। मेरे को बोलो विच ऑप्शन, विच लूप विल बी बेटर वेर एवर क्वांटिटी एडजस्टेड विल बी हायर। तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से रेड ब्लू वगैरह कुछ ऐसा किया था। तो अभी ट्राई करो फिर। देखो यहां से लूप तो बनेगा ही बनेगा, बस जरा बनाकर वो देख लो। एक मिनट, हाथ से बनाओ, मतलब लाइक यू नो यहाँ पे कुछ अभी वो पेन वगैरह से वो मत ही करो, विल डायरेक्टली सेलेक्ट लाइक दैट ओनली। चलो ठीक है, तुम मेरी तरफ देखो, आई डू दैट। यहां से लूप चालू करेगा तो मेरे को जरा बोलो कि कैसे जाऊं। बस मेरे को लेफ्ट राइट तो सिग्नल्स मेरे को बोल दो। चलो मेरे को तो वो नीचे आने का है, वो बात वो वही हो जाती है। बोलो, तो इधर आएगा, फिर राइट, नीचे,
लेफ्ट, ऊपर वापस, ठीक है। अगर इधर से चालू करेगा इधर प्लस आएगा, अच्छा तो इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। तो अगर सोचोगे तो माइनस किधर किधर आया बेटा, इधर, इधर और इधर। अगर ऐसा करेगा तो तेरा कितना क्वांटिटी एडजस्ट हो जाएगा बेटा, हम लोग बना लेते हैं, बेटर बेटर बेटर। ओके, यहां से स्टार्ट करो। तो इधर से इधर, इधर 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 वापस। जिधर से चालू किया प्लस, उसके बाजू में माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। एक मिनट, तो मैं यहाँ पे अपना कलर कोडिंग वो लिख रहा है, तुम लोग वो अपना कलर कोडिंग वो लिख देना, ब्लू लूप। अच्छा मेरे को जरा बोलो, लीस्ट ऑफ विच 3 फिगर्स, तुम लोग कौन सा क्वांटिटी वो एडजस्ट करता है, लीस्ट ऑफ द फिगर्स विद माइनस साइन, नो। सो 5000, 4500, 1500, दैट इज 1500। मेरे को जरा बोलो, अभी दूसरे वाले से अगर लूप बनाएगा तो देखो, लूप तो बनेगा ही बनेगा। तुम लोग देखो कि लूप कैसे बनता है। लूप बनता है, इधर से चालू करेगा, इधर 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 इधर, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं लिखने का, वो आर्ट एंड क्राफ्ट का पेपर वो नहीं होता, तो अपने हिसाब से देखे विच एवर इज बेटर यू डायरेक्टली डू दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली। अच्छा यहाँ पे बेटा विच क्वांटिटीज यार एडजस्टिंग, 5000 है और बोलो 1500, दैट इज कितना 1500। अभी तुम लोग मेरे को जरा बोलो, विच लूप इज बेटर, विच लूप इज बेटर, एनी लूप इज बेटर, क्योंकि दोनों जगह पर आपका जो कॉस्ट है, एक मिनट मेरी तरफ देखो, कॉस्ट विल फॉल बाय 1500 का क्वांटिटी एट द रेट ऑफ कितना, ₹1। सो देयरफॉर दोनों केसेस के ना कॉस्ट जो है 1500 से कम होगा। तो तुमको रेड कलर अच्छा लगता है कि ब्लू कलर, रेड कलर, ठीक है। तो खूनी लोग सुनो अभी, तो यहाँ पे अभी यू ऑल स्टार्ट नाउ, लिखो इधर, वी कैन सिलेक्ट any loop we can select any loop, say which loop, red loop। चलो अभी योर स्पीड शुड बी गुड इन दिस नाउ। अच्छा एक मिनट, अभी कंफ्यूज मत होना, वी आर डूइंग एवरीथिंग इन रेफरेंस टू रेड लूप, हाँ प्लीज। तो उधर कितने क्वांटिटी एडजस्ट कर रहा है, 1500, तो इधर कुछ भी नहीं था, इधर कितना आ जाएगा 1500, यहाँ से 1500 निकल गया,
यहाँ पर कितना क्वांटिटी आ जाएगा 2000, यहाँ पर 5000 था, अभी कितना रह जाएगा 3500, बाकी तो तुम्हारा सेम ही रहेगा। और अब से मेरे लिए वेट नहीं करने का, यू ऑल कंटिन्यू नाउ, तुम लोग जिधर मर्जी तो वो जीरो डालो, तुम्हारा नेट इवैल्यूएशंस वगैरह सब कुछ तो वो सेम ही आने वाला है। चलो ठीक है, जस्ट बिकॉज यू वांट टू डू दैट ओनली, व्हाटएवर आई विल डू, वेयर यू वांट टू पुट जीरो, सेकंड डालो इधर, चलो जीरो 6 10, अभी कंटिन्यू करो आगे। वैल्यूज किया, ठीक है, तो देख लेना एक बार, 10 11 1, ये कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 5। नेट इवैल्यूएशंस निकालो, प्लस 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 0 प्लस प्लस। तो ऑप्टिमैलिटी इज रीच, नो, यहां पे लिख के रखो, एज, साइलेंस प्लीज, लिखो एज ऑल नेट इवैल्यूएशंस, as all net evaluations are 0 or positive, comma, optimality has reached. Next time we go, therefore our allocation is. So factory, destinations, quantity, CPU, cost. तो फैक्ट्री A टू डेस्टिनेशन D2 कितना यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किया 3500, एट व्हाट रेट वॉज 8। आगे A से D4 जाता है 1500 at the rate of 11, D3 D4 4500 at the rate of 6, 1500 at the rate of 10. C, D1 D2 7000 at the rate of 8, 2000 at the rate of 10. कितना आता है 1,62,500।
अच्छा, मैंने तुम लोग को ना पार्ट 3 सॉल्व कैसे करना है बताया हुआ है, तुम लोग मेरे को आइडिया तो वो बता देना क्या करने का। डज दिस प्रॉब्लम हैव एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन? इफ यस, फाइंड वन सच सोल्यूशन। पहले मेरे को जरा बोलो, डज दिस प्रॉब्लम हैव एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन? इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? क्योंकि तुम्हारे फाइनल आंसर के अंदर इधर एक 0 था, ठीक है। मेरे को जरा बोलो, अगर मेरे को ऑल्टरनेट आंसर चाहिए, तुम्हारे हिसाब से अभी क्या करूं? ये तो एक आंसर हो गया, मेरे को दूसरा आंसर कैसे मिलेगा? तुम लोगों ने बोल दिया ऑल्टरनेट सोल्यूशन है, तो अभी ऑल्टरनेट सोल्यूशन तो देना भी तो पड़ेगा। मेरे को जरा बोलो ऑल्टरनेट सोल्यूशन में कैसे दूं? ऑब्वियसली बेटा, हर एक अनएलोकेटेड सेल से लूप बनता है ना यार, तो ये भी अनएलोकेटेड सेल है ना। अगर आप इधर से लूप बना के क्वांटिटी एडजस्ट करोगे तो उसके बाद मेरे को जरा बोलो, कॉस्ट वुड हैव फॉलन डाउन बाय 0, तो मतलब टोटल कॉस्ट विल रिमेन सेम बट द एलोकेशंस विल चेंज, नो, सो देयरफॉर दैट विल गिव यू एन ऑल्टरनेट आंसर। सबको समझ में आता है? तो अभी एक काम जरा करो, लिखो पार्ट 3, राइट डाउन एज one of the net evaluations in the final loop was 0, comma, there is an alternate answer. Full stop. To get that alternate answer, comma, make the loop from that cell. नेक्स्ट लाइन पे अभी लिखिए, मैट्रिक्स बनाएंगे D1, D2, D3, D4, वैल्यूज A, B एंड C सुनो, पहले वाली मैट्रिक्स पे आओ। तुम लोग को इधर से लूप बनाने का है, तुमको लूप दिखाई दिया? छोटू लूप ही है वो, इधर से चालू होके इधर 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 इधर, जिधर से चालू किया उधर प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, तो एक मिनट, यहां पे तुम्हारा बेटा कौन सा क्वांटिटी एडजस्ट होएगा मेरे को वो तो बोल दो। 1005। यहां पे बस एक बार वो लिख लेना, वी हैव एडजस्टेड 4500 और 1500, दैट इज 1500। तो ये आ जाएगा 7000, ये तो वही रहेगा। ये 3500, ये तो वही रहेगा। ये 2000, ये भी वही रहेगा। अच्छा, ये इधर से लूप को स्टार्ट करने का है, तो बेटा इधर 1500 आ गया, उधर से 1500 निकल गया, इधर 1500 आ गया और इधर से 1500 निकल गया। सुनो, एक सेकेंड, इतना कर लो और रुक जाओ। बस क्वेश्चन तो वो खत्म हो गया। अभी ना
पागलों की तरह वैल्यूज नहीं निकालने का, बोलते सर मेरे को निकाल के टेस्ट करने का है, फिर करो, अगर वो तुम्हारा मन है तो फिर वो करो, अभी और क्या, लेकिन निकालने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपको वो बोलता हूं, अगर आप लोग वैल्यूज निकालोगे, ठीक है, उसके बाद अगर नेट इवैल्यूएशंस वो निकालोगे ना, कोई मेरे को एडवांस के अंदर वो बोल सकता है कि सर किधर जीरो आएगा, किधर आएगा, इधर जीरो आएगा, लेकिन एक सेकेंड, पागलों की तरह ये मत फिर से सोना सर जीरो आया, एक और ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, तो उधर से लूप बनाएगा तो यही आंसर आ जाएगा फिर से। ओके, तो इन एनी पर्टिकुलर केस अभी इसके हिसाब से जस्ट यू ऑल कैन राइट डाउन देयरफॉर आवर एलोकेशंस आर, नया जो एलोकेशंस है वो कर दो, तुम्हारा जो कॉस्ट है बेटा वो तो 162,500 ही रहेगा। हो गया बेटा, चलो मेरी बात सुनो, अभी प्रोसीजरल वाला पार्ट इज ऑल डन। अभी तुम लोग मेरे को पार्ट 4 का आंसर वो बोलना, हम लोगों ने ऐसा चीज पहले डिस्कस भी किया हुआ है, तो ऐसा सोचोगे तो याद आएगा, पढ़ो। व्हाट विल बी मिनिमम डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रूट BD1, ठीक है, बिफोर कंपनी स्टार्ट्स टू यूज दिस रूट। एक सेकेंड, तुम लोग तुम्हारा फाइनल मैट्रिक्स वो देख लो, या ये देख लो या ये देख लो, बेटर ये देखो क्योंकि यहां पे हम लोगों ने वैल्यूज नहीं निकाला था, मैं इसके लिए वो बोल रहा हूं, ठीक है। BD1 बोले तो ये वाला रूट, मेरे को बोलो करंटली यहां से कोई भी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हो रहा है नहीं, वो अनएलोकेटेड सेल है ना, बोलो क्या बोलता है, इसका जो कॉस्ट है ना बेटा वो कितना है 12, अभी कॉस्ट ज्यादा होएगा इसलिए तो कंपनी ये वाला रूट नहीं यूज करे, बोलो क्या बोलता है, इस कॉस्ट के अंदर कितना फॉल हो ताकि कंपनी स्टार्ट्स टू यूज दिस पर्टिकुलर रूट। मेरे को सोच समझ के एक बार बोल देना, मैक्सिमम तुमको 20 सेकेंड ही दे रहा है। बोलो आंसर बोलो। मिनिमम फॉल ऑब्वियसली शुड बी ₹7। एक सेकेंड, अगर मैंने इसका नेट इवैल्यूएशन निकाला, मेरे को जरा बोलो इसका नेट इवैल्यूएशन, वो तो बोलो कि कैसे आएगा, 12 माइनस सम ऑफ द वैल्यूज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। पहले यहाँ पे 7 वो लिख लो और उसको कैसे ना कैसे तो वो हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करना बस, वो कोई लूप वगैरह नहीं बनाता है, ठीक है। अच्छा मेरे को जरा बोलो, मेरे को बोलो इस +7 का मतलब क्या है, अगर मैंने इधर कुछ भी क्वांटिटी डाला, आगे बोलो कॉस्ट विल, आगे बोलो
इंक्रीज बाय ₹7। तो ठीक है, अगर इस रूट का कॉस्ट हम लोग ₹7 से कम कर देंगे, दिस रूट विल ऑल्सो बिकम अ गुड रूट। नो, फॉर अ स्मॉल एग्जांपल, अभी ये चेंज वो तुम लोग को नहीं करना। अगर मैं इस 12 को गिरा के ₹5 कर दूं, मतलब ₹7 से कम कर दूं, और फिर अगर मैं इसका नेट इवैल्यूएशन वो निकालूं, कैन यू से आंसर विल बिकम 0? नो। सो देयरफॉर फिर अगर यहां पर भी कुछ एलोकेशन करोगे, कॉस्ट विल कम सेम होनी। नो, समझ में आता है? इनफैक्ट द मिनिमम फॉल इज ₹7। अगर 7 से ज्यादा का फॉल होता है ना, आगे बोलो आगे बोलो, दिस विल बिकम बेटर देन द करंट योर ऑप्टिमम आंसर ऑल्सो। सपोज अगर मैंने इसको गिरा के 4 कर दिया, ठीक है, तो कहने से उसका नेट इवैल्यूएशन फिर निकालेगा तो -1 आएगा। इनफैक्ट दैट टाइम देन यू विल फोर्स एन एलोकेशन ऑल्सो। सो देयरफॉर मिनिमम फॉल शुड बी कितना बेटा? 7। अगर 7 होएगा देन यू विल बिकम ऑल्टरनेट रूट। ओके, अगर 7 से ज्यादा वो हो जाएगा, दिस विल इवन बिकम बेटर देन द करंट रूट। सबको समझ में आता है? लिखो जरा प्लीज, पार्ट 4 लिखो। द नेट इवैल्यूएशन ऑफ सेल BD1 इज इक्वल टू +7, that is if any allocation is done here, comma, cost will increase by ₹7. Full stop. Therefore, if cost of this cell decreases by ₹7, that is from 12 to 5, comma, this root will also become an alternate route. Full stop. If cost falls by more than 7, comma, if cost falls by more than 7, this route will even become better than the current route. चलिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 24 इज डन। 25 पे आइए प्लीज। अच्छा, एक और लास्ट चीज, इफ प्रॉब्लम इज नॉट अ बैलेंस प्रॉब्लम, असाइनमेंट के अंदर क्या कर देते थे, डमी रो या डमी कॉलम। ऑलमोस्ट वैसा फंडा भी यहां पर भी आना स्टार्ट वो हो ही जाएगा, क्योंकि डिमांड माइट नॉट ऑलवेज बी इक्वल टू सप्लाई। ओके, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन 25। अ कंपनी हैज 3 फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट and 5 sole agencies in different parts of the country. ठीक है, तो 3 फैक्ट्रीज हैं, एजेंसीज 5 हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट डिफर्स फ्रॉम फैक्ट्री टू फैक्ट्री, सेल्स प्राइस डिफर्स फ्रॉम एजेंसी टू एजेंसी, शिपिंग कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू एजेंसी इज नोन। वो आपको नेक्स्ट पेज पे दिख जाएगा। गिवन द फॉलोइंग डेटा, फाइंड द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल। आगे अंडरलाइन करना, most profitable to the company, so you have to find out highest profit. तो production cost 20, 22, 18, maximum capacity in terms of number of units, और उसके बाद फैक्ट्री 1, 2, 3। नेक्स्ट पेज पे जो मैट्रिक्स है वो ध्यान से जरा देखना। फर्स्ट 3 गिव यू शिपिंग कॉस्ट, फिर उसके बाद
एजेंसी का नंबर है 1 2 3 4 5, प्लीज वो कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, वो एजेंसी का नंबर है, ठीक है। एजेंसी पर डिमांड कितना है 80 100 75 45 125 और उसके बाद सेल्स प्राइस है। एक मिनट, तुम्हारा काम क्या है बेटा, तुम्हारा काम क्या है, टू अराइव एट हाईएस्ट प्रॉफिट। तो एक सिंपल चीज है, देखो आप लोग जब भी मैट्रिक्स वगैरह वो बनाते हो, दिस फिगर रिप्रेजेंट्स कॉस्ट पर यूनिट, दिस फिगर रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी। नाउ ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ कॉस्ट पर यूनिट विल ट्राई टू हैव प्रॉफिट पर यूनिट बिकॉज वी वांट हाईएस्ट प्रॉफिट ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, बस एक चीज मेरे को जरा वो बोल देना, इस सम के अंदर आपको पूरी मैट्रिक्स बना के पहले हर जगह पर आपको वो प्रॉफिट तो डालना है। पहले मेरे को बोलो प्रॉफिट विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ, मेरे को बोल दो सर दिस माइनस दिस माइनस दिस, बोलो सेलिंग प्राइस, आगे माइनस एक तुम्हारा शिपिंग कॉस्ट है, एक और कॉस्ट भी है, देखो फर्स्ट पेज पे तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो पहले प्रॉफिट पर यूनिट ले आओ, मैट्रिक्स बना लो, बट दैट मैट्रिक्स इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, बट असाइनमेंट सॉरी बट ट्रांसपोर्टेशन विल ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज। तो फिर मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना एंड देन वी विल स्टार्ट आवर वर्क, ठीक है। यू ऑल गिव द हेडिंग, लिखो राइट ऑन मैट्रिक्स टू बी मैक्सिमाइज्ड। अच्छा, ट्राई टू हैव द फॉर्मेट जैसे सम दिया रहता है, तुम्हारे लिए कॉपिंग वर्क इज स्लाइटली इजियर। तो ये जो 5 एजेंसीज हैं, तो एक सेकेंड ना, सो एजेंसी 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, और वहां पे आपके पास फैक्ट्रीज 3 हैं। सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री 3, फैक्ट्रीज के अंदर अवेलेबिलिटी होगा, तो यहाँ पे आई एम राइटिंग अवेलेबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट एजेंसी से डिमांड आएगा, तो यहाँ पे आई एम राइटिंग डिमांड। ओके, ये बनाओ प्लीज, सुनो, लेकिन एक काम जरा प्लीज वो करना, मेरे को ना प्रॉफिट कंप्यूट करना है, तो प्रॉफिट अपने को कंप्यूट करने के लिए थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी। तो 1 लिखना, लीव 1 लाइन, 2 लिखना, लीव 1 लाइन 3, और उसके बाद तुम्हारा डिमांड आ जाएगा। ये बनाओ जरा प्लीज। सुनो, पहले ना बेटा हर एक जगह पे ना आप लोग प्रॉफिट निकाल लेना। प्रॉफिट कैसे मिलेगा, सेल्स प्राइस। डेटा मेरे को जरा देख के दो वो एक बार। एजेंसी 1 पे बेटा सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 30, तो 30 30 30। नेक्स्ट पेज पे जो लास्ट चीज वो दिया हुआ है 32 31 34 माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट आपका फैक्ट्री वाइज है बेटा, सो 20 20 20 20 20 22, उसके बाद 18। अभी तक सेलिंग प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। अभी शिपिंग कॉस्ट का बेटा उधर वो मैट्रिक्स है, तो वो आप वो ले लेना।
सुनो, फैक्ट्री 1 के अंदर कैपेसिटी कितना है 150, यहाँ पे कितना है 200, यहाँ पे कितना है 125, टोटल कितना आ जाता है 475। डिमांड जरा चेक करो, 80, 100, 75, 45, 125, 425। मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, देखो मेरे को जरा बोलो, फैक्ट्रीज कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है? फैक्ट्री जो है कितना यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर सकता है? 475। डिमांड कितने का है? तो यार 475 क्यों प्रोड्यूस करने का? ठीक है, तो लेकिन क्या है, तुमको प्रॉब्लम को बैलेंस आउट तो करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हम लोग क्या बोल देते हैं कि ना चलो मेरे को जरा बोलो, इफ आई हैव टू ऐड समवेयर, डू आई नीड टू ऐड इट टू 475 और 425? 425, ठीक। तो अभी कुछ ऐसे जरा सोचो, जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस अ प्रॉब्लम, कि सर अभी क्या करेंगे ना, एक ना डमी मार्केट बनाएंगे, ठीक है, जहां पे बोलेंगे कि डिमांड कितने यूनिट्स का है सर? 50, ठीक है। एक्चुअली ये 50 तुम लोग बनाने नहीं वाले हो, क्योंकि ये मार्केट है ही नहीं, बस वो लिखने के लिए वो लिख ही रहे हैं। तो एक कॉमन सेंस क्वेश्चन में तुमको ये पूछता है, अगर ये वाले यूनिट बनाओगे, वैसे ये वाले यूनिट्स तो बनाओगे नहीं, ये तो एक वो फिक्टिशियस चीज है, ठीक है, लेकिन अगर ये वाले यूनिट्स वो बनाओगे, मेरे को जरा बोलो प्रॉफिट कितना मिलेगा? 0 ना यार, ये वाला यूनिट्स अल्टीमेटली तो बनेगा ही नहीं, बिकेगा ही नहीं, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 0। तो अगर इस वक्त मेरे को प्रॉब्लम को बैलेंस करना है, जो तुम लोग नहीं करना, तो यहां पर ऑब्वियसली प्रॉफिट विल बी हैविंग व्हाट वैल्यूज यार? 0। वो कॉमन सेंस है ना यार, ये वाला यूनिट जो 50 यूनिट है तो बनने नहीं वाला, अगर नहीं बनने वाला तो हाउ मच प्रॉफिट विल इट गिव? 0, ठीक है। जरा सोच लो, मैंने ये वाला काम कर लिया, ठीक है, एंड नाउ आई स्टिल ट्राई टू थिंक यार दिस मैट्रिक्स इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, वी हैव टू कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन। तो ये सारे नंबर्स के से टेक द हाईएस्ट नंबर, व्हिच इज द हाईएस्ट नंबर बेटा? 11 दिखाई देता है, ओके बेटा 14 भी है, 14 इज हायर देन 11 में से। तो इन एनी पर्टिकुलर केस सब्ट्रैक्ट ईच नंबर फ्रॉम द हाईएस्ट नंबर, दैट इज 14, सो मैट्रिक्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ मिनिमाइजेशन का मैट्रिक्स। सबको समझ में आ गया? तो यहां पे ना पहले ही डमी के लिए एक नोट जरा लिखो, यू ऑल राइट डाउन, लिखो लिखो, इन दिस प्रॉब्लम demand is not equal to supply, therefore we add a dummy agency with demand of 50 units, with demand of 50 units, full stop. These units will have zero profit. Next line पे लिखो, the above matrix is to be maximized full stop, therefore we convert it into minimization matrix by subtracting each number from highest number. अच्छा एक मिनट, विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नो, तो IBFS वगैरह वो सब आ जाएगा अभी, ओके, यू ऑल राइट डाउन IBFS बाय
Out of 5 method, which is your best method? Vogel's wala. You will write down IBFS by Vogel's approximation method. अच्छा, एक सेकंड बस जरा वो वेट करो ताकि तुम्हारा जो काम है थोड़ा सा बस वो नीट हो जाए. एजेंसी 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 के बाद एक डमी भी आएगा. 1 2 3 4 5 और उसके बाद डमी. उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? अवेलेबिलिटी. और उसके बाद मेरा बोर्ड खत्म हो गया. यहाँ पर आ जाएगा पेनल्टीज. ओके, दिस इज वन थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे फैक्ट्री नंबर 1 2 एंड 3. यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिमांड. और उसके बाद यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा? पेनल्टीज. ये बनाओ जरा प्लीज. डायरेक्टली नंबर्स नहीं कॉपी करना प्लीज. यू हैव टू कन्वर्ट, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ईच नंबर फ्रॉम द हाईएस्ट नंबर. मेरे को बोलो डमी के अंदर क्या प्रॉफिट डालूं अभी? इधर 14 आ जाएगा ना. ऑल तो वैसे तुमको वो बोल देता हूं, मैंने असाइनमेंट के अंदर भी शायद वो बोला था, तुम लोग इधर कोई भी नंबर डाल दो बट विच इज सेम इन एंड. सब लोग का जो एलोकेशन आएगा वो सेम ही आएगा. किसी को ट्राई करने का, यू ऑल कैन डू इट. किसी को नहीं करना. ओके बंद करो 2 मिनट. स्टार्ट कर लेते हैं. सुनो एक मिनट, मेरे को जरा बोलो सबसे पहले वी ऑल ट्राई टू फाइंड आउट पेनल्टीज. नो, तो पेनल्टीज द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट कॉस्ट एंड नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट. तो निकालना स्टार्ट करो. 1 2 4 5. उसके बाद 1 0. 3 minus 5, this is 2. 5 minus 11 6. 0 minus 4 I guess, तो 4. तो we always enter through highest penalty. नो, highest penalty कितना है बेटा? 6. we enter through 6
टारगेट विच कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट, कितना आ जाएगा इधर 45, तो कितना बच जाएगा 155. दिस विल गेट कैंसिल. फिर पेनल्टीज, मेरे ख्याल से ये वाला तो सेम ही रहेगा 1 2 4 1 0. ये वाला आप लोगों को रिकम्प्यूट करना पड़ेगा. दिस इज 2, दिस इज अगेन 2, लास्ट वाला इज 1. You always enter through highest penalty, that is 4. Enter from here target least cost, that is 75. 125 के जैसे 75 गया, कितना बच गया 50. 3 will get cancel. ये वाला पेनल्टीज तो सेम ही रहेगा 1 2 1 0. वहाँ वाला पेनल्टीज आप लोग प्लीज रिकम्प्यूट कर लो. दिस इज 2, दिस इज 2 1. अभी एक सेकेंड, वो जगह पे वो क्लैश है. देखो अगर वो 2 से अंदर जाएगा, मेरे को बोलो किधर वो रुक जाएगा 3 पे. एक सेकेंड, ये 2 से भी जाएगा तो 3, तो ये और वो सेम ही है क्योंकि यू आर ट्राइंग टू टारगेट द सेम सेल. कितना क्वांटिटी वो एलोकेट हो जाएगा 100. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस पर्टिकुलर केस अगर ये 2 से अंदर जाएगा तो किधर टारगेट मारेगा 11. कितना क्वांटिटी वो एलोकेट हो जाएगा 100. तो मैंने तुमको क्या बोला था, फर्स्ट एंटर थ्रू हाईएस्ट पेनल्टी. इफ पेनल्टी सेम गो फॉर हाईएस्ट क्वांटिटी. लेकिन इधर भी 100 ही आ रहा है और इधर भी 100 ही आ रहा है. इफ दैट इज ऑल्सो सेम, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्राई टू टारगेट लीस्ट कॉस्ट. ओके, तो लीस्ट कॉस्ट मेरे ख्याल से वो इधर है ना, तो यहाँ इधर एरो डाल दो या इधर, दोनों का मतलब सेम ही है, तो इधर डाल देता हूं. तो इधर आ जाएगा 100. 150 के अंदर से 50 बच गया, ये आ जाएगा 5 - 6 1. ये भी 1, ये 0. दूसरी तरफ तो ऑब्वियसली कंप्यूट करना पड़ेगा. 5 - 9 4 आ जाएगा. 13 - 14 1 आ जाएगा. 6 - 10 4 आ जाएगा. अच्छा, अभी देख लेना बेटा कि कहाँ से वो एंटर करोगे. 2 ऑप्शन हैं, वो 4 से घुसा अंदर तो ये 5 पे जाएगा. ये 5 पे कितना यूनिट्स एलोकेट हो जाएगा 50. वो 4 से अंदर घुसा, ये 6 पर आएगा, ये 6 पर आएगा, कितना यूनिट्स 50. तो पेनल्टी सेम था, उसके बाद क्वांटिटी भी सेम था. सो लीस्ट कॉस्ट इज बेटर, नो. सो देयरफॉर विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ये 4 से एंट्री मारेगा, 4 से एंट्री मार के इधर कितना यूनिट्स आ जाएगा 50. तो बच जाएगा 30. फिर उसके बाद पेनल्टीज, ये वाला तो मेरे ख्याल से 1 और 4 ही रहने वाला है. ये वाला रिकम्प्यूट करो, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा. 9 से एंट्री मार के किधर चला जाएगा 6 पे. कितना यूनिट्स एलोकेट हो जाएगा 30. 50 के अंदर से 30 गया, कितना बच गया 20. एजेंसी नंबर 1 इज कैंसल्ड. अच्छा, तो पेनल्टीज के अंदर ये 3 है, ये 0 है. पेनल्टीज के अंदर ये 1 है और ये कितना है 4. तो 4 के थ्रू एंट्री मार लेता है. किसको टारगेट करेगा 10 को.
कितना यूनिट्स एलोकेट करें? 20, 105 बच गया, और फैक्ट्री नंबर 3 कैंसिल हो गई। अभी जो भी बच गया बस एलोकेशन करके ख़त्म कर दो ना। अभी कुछ पेनल्टीज वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। इधर 105 आ जाएगा, उसके लिए एक ही ऑप्शन बचा है, 50 के लिए भी एक ही ऑप्शन बचा है। तुम लोग अभी हेडिंग दो ऑप्टिमैलिटी सोल्यूशन टेस्ट और स्टार्ट हो जाओ। यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सम। स्टार्ट हो जाओ। टाइम योर सेल्फ कि अभी एटलीस्ट 10 मिनट्स के ना सम तुम्हारा खत्म वो होना चाहिए। ऑल्दो दैट डिपेंड्स अपॉन कि कितनी बार लूप वगैरह वो बनेगा, लेकिन ठीक है, यू शुड ट्राई कि 10 मिनट के ना सम हो जाए। अभी क्वांटिटीज के बदले में क्या आ जाता है? वैल्यूज। Three, four, five, six, seven, 5, 15, 6, 3, 11, 5, 8, 13, 4, 4, 9, 5, 0, 9, 13, 10, 14, 14, 14, 50, 100, 5, 45, 105, 50, 6, 30, 4, 70, 15, 20, 40. चलो, आई गिव यू दिस 0, यू विल फिनिश इट ऑफ प्लीज। ये करो, नेट इवैल्यूएशंस वो निकालो, उसके बाद आगे देख लेते हैं।
एसी बंद करने का है। अच्छा एक मिनट, तुम्हारा एक नेट इवैल्यूएशन तो माइनस आ रहा है मेरे ख्याल से, वही जीरो वाला है ना। बी केयरफुल साइंस के अंदर घपला नहीं करने का, बिकॉज ये तुम लोगों ने प्लस वो लिख दिया, तुमको लगा कि ऑप्टिमल आंसर भी आ गया। तो जीरो माइनस सम ऑफ द वैल्यूज, अगर किसी को मैथमेटिक्स इतने अच्छे तरीके से नहीं आता तो जीरो माइनस 5 प्लस दिस, ओके, सो देयरफॉर दिस इज जीरो माइनस 2, तो यहाँ पे लिख देने का -2। देखो यहाँ से लूप तो बनना ही बनना है। दिखाई देता है लूप? So adjusting 45 or 20, that is 20. जीरो लो, वैल्यूज निकालो, नेट इवैल्यूएशंस निकालो, देखो कुछ नेगेटिव आता है तो फिर आगे बढ़ो, वरना वो आंसर की तरफ जाएंगे फिर। ये बच गया।
आई गेस एवरीथिंग इज प्लस ओनली नाउ, तो यहाँ पे लिख सकते हो एज ऑल द नेट इवैल्यूएशंस आर पॉजिटिव, ऑप्टिमैलिटी हैज रीच्ड, देयरफॉर आवर एलोकेशन इज। लेकिन ये प्लीज थोड़ा सा वो केयरफुल रहना। एक मिनट, तुम लोग प्लीज जब ये वाला चीज अभी वो लिखने वाले हो तो नंबर्स इधर से नहीं उठाना प्लीज। दीज आर द न्यू मैट्रिक्स, पिकअप द थिंग्स फ्रॉम द ओरिजिनल मैट्रिक। और डमी वाला लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन एनी केस वहां पर जो प्रॉफिट है वो जीरो ही था ना। तो दिस इज फैक्ट्रीज, दीज आर एजेंसीज, उसके बाद क्वांटिटी, प्रॉफिट पर यूनिट, दिस इज नॉट कॉस्ट, दिस इज प्रॉफिट पर यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 इज ओवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन का टेक्निक। ठीक है, टाइपिस्ट XYZ और उसके बाद आई गेस वो ABC जो होंगे मस्ट बी 3 जॉब्स देन, तो और क्या। ठीक है, अच्छा मैं क्या तुमको बोलता है, उन लोगों ने क्या बोला है, असाइनमेंट का प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक से सॉल्व करो, तो कर देंगे। ठीक है, मेरे को जरा बोलो टाइपिस्ट X मतलब कितने बंदे होंगे, एक। ठीक है, टाइपिस्ट Y कितना बंदा होएगा, एक। Z एक बंदा। अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब A भी एक ही जॉब है ना, जॉब B भी एक ही जॉब है ना, जॉब C भी एक ही जॉब है। सो देयरफॉर डिमांड और अवेलेबिलिटी के अंदर हर जगह पर क्वांटिटी कितना कितना आ जाएगा, 1 1। ओके, इट विल बिकम अ फनी प्रॉब्लम। लिखो जरा प्लीज, राइट डाउन, लिखो सॉल्विंग असाइनमेंट यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक। अच्छा तो एक मिनट, अपने को IBFA से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। सो ABC रिक्वायरमेंट और पेनल्टीज, छोटा सा ही तो वो होने वाला है, नथिंग मच बिग यार। XYZ, एक मिनट, यहाँ पे आप लोग रिक्वायरमेंट के बदले में ठीक है वो क्वांटिटी भी डालोगे या अवेलेबिलिटी भी वो लिखोगे, ऑल दोज वर्ड्स विल नॉट मच मेक मच डिफरेंस और समथिंग। ये अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे आप लोग चाहो तो डिमांड लिख सकते हो। पेनल्टीज, फोर 5 7 10 12 14 3 2 1। एक ही टाइपिस्ट है, एक ही टाइपिस्ट है, एक ही टाइपिस्ट है, एक ही जॉब है, एक ही जॉब है, एक ही जॉब है। स्टार्ट करो, वो पेनल्टीज वो निकाल लो।
4 minus 3 1, 5 minus 2 3, 6 1 2 1। उसके बाद एंटर थ्रू हाईएस्ट पेनल्टी दैट इज 6। तुमको बोला ये सब यूजलेस चीज है एक्चुअली। अभी यहां पर यू विल एलोकेट ओवर हियर, यू विल एलोकेट ओवर हियर कितना क्वांटिटी 1, तो उससे ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद पेनल्टी 1 2, पेनल्टी 6 7। तो एंटर कहां से करोगे? 7 से। 5 को दे दो और क्या, तो 5 को दे दोगे तो इन दैट पर्टिकुलर केस 1 उधर चला गया। ये कर दोगे तो दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड, दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड। 1 लास्ट वाला खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इज्जत से वो करने का, सुनो अभी तक ये IBFS हुआ है, ओके। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। लेकिन ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए 1 मिनट, नंबर ऑफ एलोकेशन शुड ऑलवेज बी m + n - 1। तो अभी तक यहाँ पर एलोकेशंस कितना है बेटा? 3, लेकिन कितना एलोकेशंस होना चाहिए? 5। तो 2 एप्सिलॉन्स की जरूरत पड़ेगी, ओके। यहाँ पे अभी जरा लिखो ऑप्टिमैलिटी सोल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट साइन पे बस आगे ब्रैकेट में वो लिख लेना, पुटिंग 2 एप्सिलॉन्स टू हैव five allocations। मैट्रिक्स बनाओ। एक मिनट, मेरे को जरा बोलो ई किधर डालने का बेटा? लीस्ट कॉस्ट इंडिपेंडेंट सेल। नो, लीस्ट कॉस्ट वैसे कौन सा है? 2। बस इधर से लूप नहीं बनना चाहिए। आई गेस लूप नहीं बनता ना इधर से, ई डाल दीजिए। तो अभी कितने एलोकेशंस हो गए? 4। 5 करने का है। नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कौन सा है? 3। बस 3 से लूप नहीं बनना चाहिए, नहीं बनता। तो अभी वैल्यूज तुम लोग स्टार्ट करो। मैं क्या बोलता हूँ, ये वाला 0 लो तो बेस्ट होएगा। ये 0 ले लो। 3 2 1 3 10। तो ये कितना आ जाएगा? 7 2 5 कितना आ जाएगा? 3। फोर माइनस 6 कितना हो जाएगा? -2 प्लस प्लस प्लस। तो -2 तो है, तो तुम लोग को लूप बनाना पड़ेगा। लूप इधर से चालू हो जाएगा। तुमको लूप दिखाई दिया? इधर से चालू होके इधर रुकूं कि आगे बढ़ूं? आगे।
नीचे इधर इधर, जिधर से चालू होता है प्लस माइनस प्लस माइनस। एडजस्टिंग क्वांटिटी E और 1 विच एवर इज लोअर नो, तो क्या एडजस्ट हो जाएगा E। मेरे को बस इतना बोल दो बिकॉज आई ट्रस्ट यू ऑल वो टू मच, तो एक बार प्लीज मेरे को जरा वो बता देना। 4 पर कोई एलोकेशन नहीं है, उधर मेरे को बोलो तुम्हारी न्यू मैट्रिक्स के अंदर 4 के अंदर एलोकेशन आएगा, कितने का आएगा? E का। अच्छा 5 के अंदर 1 था, वहां से E निकल जाएगा, क्या बच जाएगा? 1। E के अंदर से E निकल जाएगा, क्या बच जाएगा? कुछ नहीं। और E के अंदर E ऐड हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? E। वो करो, वैल्यूज निकालिए। A B C X Y Z। ये वाला 0 आ रहा है, फिल अप करो। Therefore, our allocation अच्छा कैन वी से अगर क्वांटिटी 1 ही है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा ना यार। यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी विद कॉस्ट ओनली, नो। अगर सपोज क्वांटिटी हर जगह पे 1 ही होएगा, नहीं भी लिखोगे तो भी वो चलेगा। तो ये XYZ इस क्वेश्चन के अंदर क्या था? टाइपिस्ट। ये ABC मोस्टली तुम्हारे जॉब्स ही होंगे। हम लोग यूजुअली क्या करता था? क्वांटिटी, लेकिन अगर क्वांटिटी 1 ही होएगा, नहीं भी लिखते हो तो भी वो चलता ही है ना। कॉस्ट पर यूनिट, वैसे भी एक एक यूनिट के बारे में बात कर रहे हो। सो एक्स को कौन सा जॉब मिल गया? B। कॉस्ट कितना है? 10। Y को कौन सा जॉब मिल गया? A। कॉस्ट 5। Z को कौन सा जॉब मिल गया? C। कॉस्ट 1। So that is end of question number 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है, पिछला वाला सम का उल्टा वर्जन है ये। पढ़ो जरा प्लीज। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग असाइनमेंट प्रॉब्लम टेक्निक। ठीक है, तो फैक्ट्रीज हैं उधर, सप्लाई उधर है। अगर देखोगे अंदर जो नंबर्स हैं वो सेम है, बाकी जगह पे हर जगह पे डिमांड और सप्लाई जो है 10-10 है। सुनो, अगर कभी क्वेश्चन के अंदर एवरीवेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ओनली देन यू कैन सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन यूजिंग असाइनमेंट टेक्निक ऑल्सो। अगर हर जगह पे डिमांड और सप्लाई हर एक जगह पे सेम होता है, एग्जाम्पल अगर हर एक जगह पे
20 होता, हर एक जगह पे सपोज वो 15 होता, ओनली देन यू कैन ट्राई टू यूज असाइनमेंट इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो. ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यूजिंग असाइनमेंट टेक्निक बिकॉज क्वांटिटीज आर सेम एट ऑल द प्लेसेस. ओके, पहले ये लिख के रखो तुम लोग एक बार, राइट नाउ. देखो, इफ quantities are same in all the markets and factories, example in this problem 10, comma, then transportation problem can be solved using assignment technique. Full stop. While solving it based on assignment, comma, ignore the quantities. Ignore the quantities. Chale, you all write down matrix to be minimized. So your favorite chapter is back, you all continue. तुम लोग को याद है ना चैप्टर? हाँ, 170. कॉलम मिनिमा तक पहुंच गए तो कितने लाइंस का जरूरत पड़ता है? 2. तो यू विल एडजस्ट विच नंबर? 2. नॉट दैट बिकॉज इट इज 2 लाइन्स, हाँ, लीस्ट अनकट नंबर इज 2. तो 0 0 2 0 0 0 1 3 4. कितने लाइंस का जरूरत पड़ जाएगा बेटा? 3. नो, चाहो तो एलोकेशन यहां पर भी कर दोगे तो भी वो चल जाएगा. अभी तो इधर आ जाएगा, ये कैंसिल, इधर आ जाएगा, ये कैंसिल, इधर आ जाएगा. बस अभी जब भी फाइनल प्रेजेंटेशन वो दे रहे हो प्लीज ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से देना. हर एक जगह पे जो क्वांटिटी था 10 10 था. देयरफॉर our allocation is
factories, markets, quantity, CPU, total. क्वांटिटी जो आपका वो कॉमन वाला था वो, so that ends question number 27. क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो जरा प्लीज. अब ये इजी क्वेश्चन तो वो लगेगा क्योंकि आप लोगों ने 27 वो कर ही लिया, लेकिन यहाँ पे बस एंड के अंदर कुछ एक अलग चीज है, लेकिन उसके लिए वो एक ही लाइन जाएगा. पढ़िए. द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज XYZ टू डेस्टिनेशंस ABC आर गिवन बिलो. ठीक है. द रिवाइज्ड यूनिट कॉस्ट आर एग्जैक्टली हाफ of the cost given in the table. You are required to evaluate the minimum transportation cost. Actually this question is in two parts. Originally आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व करो, लीस्ट कॉस्ट निकालो. वो करने के बाद ना वो लोग क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड यूनिट कॉस्ट. तो उन लोगों को अभी न्यू कॉस्ट मिला, एंड दोस कॉस्ट आर एग्जैक्टली हाफ ऑफ ऑल द कॉस्ट विच आर गिवन टू यू इन द टेबल. नाउ दे आर आस्किंग कि तुम्हारा न्यू रिवाइज कॉस्ट कितना होगा. ठीक है. पहले मेरे को जरा बोलो, कैन दिस क्वेश्चन बी, आगे बोलो, सॉल्व बाय असाइनमेंट. तो पहले वो कर लेते हैं. लेट्स ट्राई टू हैव आवर आंसर, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं. यू ऑल राइट डाउन, लिखो. एज क्वांटिटीज आर सेम at all the places, comma, problem can be solved using assignment. आप लोग स्टार्ट करो, अराइव एट द एलोकेशन जैसे 27 वो किया था, उसके बाद आगे बात करते हैं. 3 मिनट्स में तुमको दे रहा हूं, वो खत्म करो. वो असाइनमेंट है और 3/3 है तो इजी है.
कॉलम मिनिमा के बाद ही 3 लाइन्स तुम्हारा हो जाएगा ना, तो इधर ही एलोकेशन भी अभी कर ही देना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. Factory to destination. अच्छा सुनो, दिस इज योर पार्ट फर्स्ट ऑफ द आंसर. ओके, तो अगर तुम्हारा कॉस्ट ऐसा ही था, दिस इज योर आंसर. अब इन लोगों ने जो एक और लाइन दिया, द रिवाइज यूनिट कॉस्ट आर एग्जैक्टली हाफ ऑफ द कॉस्ट गिवन इन द टेबल. अभी वो लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो कॉस्ट है ना, सब आधा हो गया. 15 has become 7.5, 21 has become 10.5, everything has become half. ओके, तुम लोग मेरे को डायरेक्टली अभी आंसर ही बोल दो, मैं फिर से सॉल्व नहीं करने वाला. तो मेरे को जरा बोलो क्या हो जाएगा. एवरी एलोकेशन विल रिमेन सेम ओनली, नो. मैंने एक बार ही बताया था, मेट्राइसिस का एक रूल होता है वैसे, ऑल द नंबर्स यू कैन ईदर ऐड एनी कांस्टेंट और यू कैन सब्ट्रैक्ट एनी कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर तुम लोग कभी भी मैट्रिक्स को कोई भी एक कांस्टेंट से डिवाइड करोगे, देन ओवरऑल आल्सो थिंग्स विल गेट डिवाइडेड बाय 2. ओके, so therefore in that particular case still your allocations will remain same only. तो आपका जो न्यू आंसर है 210 के बदले में कितना आ जाएगा बेटा, 105. ओके, लिखो जरा प्लीज, यू ऑल राइट डाउन. Write down, if all the allocations, sorry, if all the cost per unit in the original problem are divided by 2, comma, allocations will remain same, comma, although the final cost will also get divided by 2. Full stop. Therefore, the revised allocation will be 210 divided by 2. The revised, मैंने क्या बोला, the revised cost will be 210 upon 2, that is 105. So that is end of question number 28.